हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। आज है हमारा चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर 6, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। इन विधियों में कई सारी विधियां हैं, लेकिन आज जो है सिर्फ हम 2 ही विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था मोल संकल्पना, जिसमें मैंने बताया था कि मोल जो है रासायनिक पदार्थ हैं, उनको व्यक्त करने के लिए एक संख्या निर्धारित की गई है जिसको मोल कहते हैं। और एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु अणु जो भी होंगे वो सब होते हैं। जिस हिसाब से हम लेंगे, अगर अणु लेते हैं तो वो अणु होंगे, परमाणु लेते हैं तो परमाणु होंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पीछे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिससे कि ये वीडियो अच्छे से आपको क्लियर होगा, क्योंकि उसी से मोल संकल्पना से संबंधित ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ भी आएंगे। तो हमारी सबसे पहली विधि इसमें है विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। विलयन हमने पढ़ा है, समांगी जो मिश्रण होता है उसको विलयन कहते हैं। जब दो पदार्थों को एक दूसरे में मिलाते हैं तो वो एक दूसरे में मिल जाते हैं, उनका घटक जो होता है पूरा समान होता है, तो उसको हम बोलते हैं समांगी विलयन। समांगी मिश्रण बोलते हैं, उसको विलयन भी बोलते हैं। विलयन में हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं। एक होता है विलेय, जो कम मात्रा में होता है उसको हम बोलते हैं विलेय, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको हम बोलते हैं विलायक। विलयन हमने पहले ही पढ़ रखा है तो 9th में। तो देखिए, विलयन जो होता है 2 चीज़ों से मिलकर बनाता है, 2 घटकों से मिलकर बना होता है। एक होता है उसमें विलेय और दूसरा होता है विलायक। जो कम मात्रा में होता है उसको हम बोलते हैं विलेय, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको हम कहते हैं विलायक। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि विलेय क्या है और विलायक क्या है। विलेय किसे कहेंगे? जो कम मात्रा में हो विलयन में, और जो ज़्यादा मात्रा में विलयन में हो उसको हम कहेंगे विलायक। देखिए, तो उसी की बात की जा रही है कि विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। यानी कोई भी हमने विलयन लिया, उसमें जो विलेय की ग्राम 1 लीटर में, जैसे मान लीजिए 1 लीटर हमने पानी लिया और उसमें हमने चीनी घोल दिया, तो वो चीनी क्या हो गया? विलेय, और जो हमारा विलायक होगा वो होगा पानी। तो उसी तरीके से अगर 1 लीटर पानी में जितनी भी मात्रा चीनी की ग्राम में डाली जाए, वो उसकी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, विलयन के 1 लीटर यानी 1 लीटर में विलेय के ग्रामों की संख्या, यानी जो विलेय लिया है उसके ग्रामों की जितनी भी संख्या है वो क्या है? विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। क्योंकि विलेय जो लेंगे हम ग्राम में लेंगे, और विलयन होगा वो हमारा किस में होगा? लीटर में होगा, तो ग्राम प्रति लीटर। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए। विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में कैसे निकालेंगे? विलेय का भार, यानी जो हमारा विलेय का भार होगा वो जितना भी वो ग्राम में दिया हो, विलेय का भार या फिर द्रव्यमान, हमने पहले ही आपको वीडियो में बता दिया है कि विलेय का भार और द्रव्यमान एक ही बात है। जो अगर कोई भी टर्म अगर विलेय का भार लिखा हो या फिर द्रव्यमान लिखा हो तो उसी को हम एक ही समझेंगे। यहाँ पर इसके अलावा विलेय का आयतन लीटर में। ठीक है, तो जब भी हमें इसका फॉर्मूला निकालना है ग्राम प्रति लीटर में, किसी भी विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, तो हम क्या करेंगे? विलेय का भार ग्राम में लिखेंगे और विलयन का आयतन लीटर में लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विलयन की मोलरता। कि विलयन की मोलरता को हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे। विलयन के 1 लीटर में विलीन, यानी घुली हुई, विलीन का आप ध्यान रखेंगे कि विलीन का मतलब क्या हुआ? घुली हुई। विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है, और इसे M से, कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। हमने बताया विलयन में, आपको पता है विलेय होते हैं और दूसरा होता है विलायक। जो कम मात्रा में होगा वो विलेय, और जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो विलायक। तो जो विलेय के मोलों की संख्या, यानी जितना भी हमने विलयन लिया है लीटर में, ठीक है, 1 लीटर में हम ज्ञात करेंगे कि 1 लीटर में उसकी सांद्रता कितनी है। तो 1 लीटर विलयन में घुली हुई विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, और मोलों की संख्या निकालना मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अभी भी थोड़ा बहुत रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए, यहाँ पर विलयन की मोलरता का फॉर्मूला क्या है? विलेय के मोलों की संख्या, जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे,
और विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। अब विलेय के मोलों की संख्या मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जब बताया था फॉर्मूला, तो मैंने बताया था पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है। विलेय का भार लिखा है, मैंने आपको बताया ना द्रव्यमान और भार एक ही है। तो विलेय का भार या द्रव्यमान ग्राम में, और उसके अलावा बटे में लिखेंगे विलेय का मोलर द्रव्यमान, तो वो हमारी हो जाएगी मोलों की संख्या। मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार या द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर आयतन। और मोलर आयतन मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, या तो वो अणु भार हो सकता है या फिर परमाणु भार, या फिर वो हो सकता है सूत्र का भार, जो भी होगा, जो भी हमारा फॉर्मूला होगा। जैसे मान लीजिए NaCl है, तो NaCl का अणु भार सूत्र का भार जो भी होगा, Na का लिखेंगे परमाणु भार और Cl का, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे सूत्र का भार आ जाएगा। तो इस तरीके से वो हमारा होता है मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोलों की संख्या की जगह हम लिख सकते हैं विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान और पूरे विलयन का आयतन लीटर में। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसी से संबंधित अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है तनुता समीकरण। वहां पर था कि अगर सिर्फ हमारे पास एक ही बार विलयन दे रखा हो, उसमें सांद्रता निकालनी हो, तो उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास एक विलयन दे रखा है जिसकी सांद्रता हमको चेंज करनी हो, बदलनी हो, तो मान लीजिए चीनी और पानी है, एक रेशियो में हमने घोल रखा है हम, और उसमें और पानी मिलाएं तो उसका सांद्रता क्या होगा, इस तरीके से ज्ञात करना हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसी विलयन में विलायक मिलाकर तनु करने के बाद, तनु मतलब उसको और ज़्यादा सांद्रता उसकी कम कर दी जाए, करने के बाद मोलरता ज्ञात करने का समीकरण, यानी जो विलयन है हमारा उसमें और पानी मिला दिया जाए या फिर कोई भी विलायक मिला रहे हैं वो विलायक मिला करके और उसको और तनु कर दिया जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मोलरता के ये समीकरण उसी से, इस समीकरण से निकलेगा। देखिए M1 इंटू V1 इक्वल टू M2 इंटू V2, तो ये हमारा फॉर्मूला है M1 इंटू V1 इक्वल टू M2 इंटू V2। M1 क्या है, यहाँ पर जो है उसकी मोलरता है, जो हमने प्रारंभिक विलयन लिया है उसका, और V1 उसका आयतन है, ठीक है। M2 क्या है, अंतिम मोलरता है, यानी जो हम उसमें पानी मिला देंगे उसके बाद की जो मोलरता होगी वो होगी, और V2 उसके बाद का आयतन होगा। यही है तनु करने से पूर्व विलयन की मोलरता और आयतन, तनु करने के पश्चात विलयन की मोलरता और आयतन। अब देखिए विलयन की ग्राम प्रति लीटर, अभी मैंने बताया ना आपको ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, तो उस ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और मोलरता में क्या संबंध होता है। देखिए विलयन के ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता इक्वल टू मोलरता इंटू पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पीछे से क्लियर कर देती हूँ और अच्छे से देखिए, यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला है विलयन की मोलरता का, और यहाँ पर देखिए ये, ठीक है, ये जो हमारा फॉर्मूला है वो है विलयन की मोलरता का। और हमें पता है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का भार ग्राम में और विलयन का आयतन लीटर में। एक्स्ट्रा तो सिर्फ विलेय का मोलर द्रव्यमान ही है, तो इसको हम मान लेंगे लीटर में और इसको ले जाएंगे इनटू में, तो ये हमारा आ जाएगा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर, देखिए मोलरता इंटू पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। अब इससे संबंधित जो है न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखिए ये हमारा दिया है न्यूमेरिकल, ये है न्यूमेरिकल, देखिए 20.6 ग्राम NaBr को 500 मिली जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी, 20.6 ग्राम। ये हमारा पदार्थ का भार यानी द्रव्यमान दे रखा है, 500 मिली जल यानी जो हमारा आयतन है वो दे रखा है। देखिए विलेय का भार 20.6 ग्राम और विलयन का आयतन 500 मिली। हमने जो फॉर्मूला में यूज़ किया है वो लीटर में किया है, तो इसको हम 1000 से भाग देंगे और उसको लीटर में चेंज कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो 1 लीटर होता है उसमें 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो मिलीलीटर दिया है तो इसको हम लीटर में चेंज कर लेंगे भाग देकर, तो ये हमारा आ जाएगा 0.50 लीटर। अब हमको निकालनी क्या है, देखिए विलयन की मोलरता निकालनी है, और विलयन की मोलरता का फॉर्मूला होता है पदार्थ का भार बटे
मोलर द्रव्यमान यानी जो भी हमने पदार्थ लिया है, जो विलेय है हमारा कम मात्रा में, आपको यहाँ देख के पता चल जाएगा कि 20.6 ग्राम जो है वो कम है किसी कंपेयर में 500 मिली की, तो विलेय ये हो गया और विलायक ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया यहाँ पर आयतन, और मोलरता हमको निकालनी है। और NaBr का यहाँ पर मोलरता का जो फॉर्मूला होता है वो NaBr का भार यानी जो भी हमारा पदार्थ है, तो पदार्थ इसमें विलेय क्या है NaBr सोडियम ब्रोमाइड, वो उसका भार और सोडियम ब्रोमाइड का जो है मोलर द्रव्यमान आपको निकालना बताया था कि जो भी अणु भार होगा उसका या सूत्र भार जो भी है वही होगा। तो NaBr का निकालेंगे। NaBr में Na का देखिए यहाँ पर दिया है 23 और Br का दिया है 80, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 80 और 23 कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर Na का एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही एटम है, और Br का भी एक ही एटम है, तो दोनों का एक ही है, तो एक ही बार करके जोड़ देंगे हम। तो यहाँ पर देखिए हमारा आ जाएगा 23 और 80 तो 103, तो वो 103 हो गया NaBr का मोलर द्रव्यमान, जो कि हमारा अणु भार परमाणु भार जो भी होता है, तो जो भी हमारे इस फॉर्मूला दिया होता है उसी से निकालते हैं। तो ये हमारा निकल गया ग्राम प्रति मोल में। अब ये फॉर्मूला हमारे पास है तो इसमें हम सारे वैल्यू पुटअप कर देंगे। भार हमारे पास निकाल के रखा है हमने 20.6 है, और इसके अलावा NaBr का मोलर द्रव्यमान 103 हो गया, विलयन का आयतन हमने निकाल दिया इतना। अब सॉल्व करेंगे तो 0.4 मोल प्रति लीटर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मिली आयतन दे रखा है 10 मिली m/10 यानी मोलरता दे रखा है, मोलर HCl में कितना जल मिलाया जाए कि मोलरता m/25 यानी m/25 हो जाए। तो मतलब मैंने आपको बताया ना कि पहले एक सोल्यूशन दे रखा, उसको और तनु करना है, उसमें और विलायक मिलाकर उसकी सांद्रता और कम करनी है। तो पहले वाली की तो इतना V की वैल्यू दे रखी है, देखिए V = 10 ml, M की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/10, ये जो M है इसको हटा के यहाँ पर 1 रख के इस तरीके से हम लिख लेते हैं, तो ये 1/10 हो गया। और सेकंड जो हमारा दूसरी बराबर के साइन में लिखते हैं M2 × V2, तो वहाँ पर हमारा क्या दे रखा है M2 की वैल्यू दे रखी है 1/25 और V2 की वैल्यू फाइंड करनी है, निकालनी है। तो हम फॉर्मूला हमें पता है, बहुत आसानी से फॉर्मूला लिखेंगे और निकाल लेंगे। V1 × M1 = V2 × M2, V1 का वैल्यू 10 और M1 का 1/10 = V2 की वैल्यू निकालनी है, और 1/25 जो हो गया हमारा M2 की वैल्यू हो गई। तो इसको यहाँ से कट करेंगे और इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारी V2 की वैल्यू है 25 ml आ जाएगी। तो ये तो है हमारा टोटल सोल्यूशन, यानी जो हमारा टोटल सोल्यूशन रहा वो रहा हमारा कि इतने आयतन था, पहले कितना था 10 ही मिली था, और बाद में जब हमने और मिलाया उसमें जो भी जल मिलाया तो हमारा कितना हो गया 25 ml। तो हमने कितना इसमें मिलाया, सोचिए पहले 10 था बाद में 25 हो गया, तो हमने यहाँ पे से घटा दिया 25 - 10 = 15 ml, यानी जो हमने मिलाया है वो हमारा 15 ml जल है, कि यानी पहले 10 था हमने 15 और मिला दिया तो 25 ml लास्ट में हो गया। तो इस तरीके से जो हमारा तनु करने का जो फॉर्मूला है डाइल्यूशन सोल्यूशन वाला जो, तो वो हम लगा के और ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अपनी बुक से देखकर इस तरीके के जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कीजिएगा और 1-2 बार वीडियो देख के अच्छे से समझ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।